वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका टेस्ट होना था फ्राइडे को, लेकिन उसका कारण क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे ना, वो सब आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए फ्राइडे को हमने क्लास ली थी और आज हम सैटरडे को आपको टेस्ट ले रहे हैं। यह बात हमने आपको फ्राइडे को बता दी थी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं आपने टेस्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी। तो आइए टेस्ट को शुरू करते हैं और आपने कितनी तैयारी की है उसका पता अभी चल जाता है। और आपने जो क्वेश्चन है ना, वो राइट आंसर कितने हैं और रॉन्ग आंसर कितने हैं उनको मार्क कर लेना, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं, उनके ऑप्शन के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट। देखिए, टेस्ट में पहला क्वेश्चन है अपना, चोल राज्य में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए है इसका कासो, बी दिरहम, सी में है दीनार और डी में है पण। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए कि चोल राज्य में सोने का सिक्का क्या कहलाता था। मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था सोने का सिक्का। देखिए, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर होगा कासो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। दिरहम, दीनार, पण, ये भी क्या है? मुद्राओं के ही रूप हैं, ठीक है। लेकिन चोल साम्राज्य में जो सिक्का प्रचलित था वो कहलाता था कासो, और इसका जो वजन होता था वो कितने अंश होता था? 16 अंश का होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किस वंश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है पल्लव वंश, वे चोल वंश, से चालुक्य वंश और डी में कोई नहीं। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है? मंदिरों की कौन सी शैली पूछी है? गोपुरम शैली, ठीक है ना। तो मैंने जब आपको चोल वंश पढ़ाया था उस समय बताया था कि चोल वंश में द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली की विशेषताओं में मैंने बताया था कि वर्गाकार विमान, संयुक्त स्तंभ, गोपुरम शैली, ये सब कौन से वंश के अंतर्गत बताए? मैंने चोल वंश के अंतर्गत बताए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक किस पल्लव शासक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए नरसिंह वर्मा प्रथम, वी में है परमेश्वर वर्मा,
और सी में है महेंद्र वर्मा फर्स्ट, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट कीजिए कि मत्त विलास प्रहसन नाटक, इसकी रचना किस पल्लव शासक के द्वारा की गई थी। तो देखिए, पल्लव शासकों में नरसिंह वर्मा फर्स्ट भी था, परमेश्वर वर्मा भी था। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्र वर्मा फर्स्ट। इसने की थी मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव राजाओं ने 5 रथ मंदिरों का निर्माण कहां करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका वातापी, बी महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी में कल्याणी, और डी ऑप्शन है दिल्ली। बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव राजाओं ने 5 रथ मंदिरों का निर्माण, मैंने अच्छी तरीके से बताया था और यह भी कहा था कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और यह क्वेश्चन आ भी चुका है परीक्षा में। तो देखिए, पल्लव राजा, मैंने बताया था कि जो महाबलीपुरम जो नगर है उसकी स्थापना पल्लव राजाओं ने की थी। और ये महाबलीपुरम प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, गुफाओं, चट्टानों और पत्थरों को तराशकर। ठीक है ना, तो पल्लव राजाओं ने कहां बनवाए 5 रथ मंदिर, महाबलीपुरम। आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है, राइट आंसर है बी यानी महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, प्रसिद्ध कवि विल्हण किस चालुक्य शासक के समकालीन थे या दरबार में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर डी में है विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। पूछा क्या है कि कवि विल्हण कौन से शासक, चालुक्य शासक, यानी कौन से चालुक्य शासक के समकालीन थे या दरबार में रहते थे। तो बताइए, देखिए मैंने बताया था पुलकेशिन फर्स्ट पहला शासक था चालुक्य वंश का, और उसके बाद में पुलकेशिन सेकंड हुआ, फिर विक्रमादित्य फर्स्ट हुआ था, और बाद में हुआ था कौन, विक्रमादित्य षष्ठ। इसने विक्रमांक की उपाधि, ठीक है भाई, विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। और इसके समय कौन सा कवि रहता था, विल्हण नाम का कवि रहता था। और इस विल्हण ने इस विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ भी लिखा था, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है विक्रमांक देवचरित।
ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित कवि विल्लन ने विक्रमांक देव चरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो ऑप्शन है 68 ईस्वी में, बी में है 78 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन सी में 178 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 168 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कनिष्क द्वारा पूछा क्या है? शक संवत की शुरुआत पूछी है क्वेश्चन में, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए कनिष्क द्वारा शक संवत की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 78 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ नागार्जुन किस शासक के समय हुए थे, या किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी में है महेंद्र वर्मा, सी में है पुलकेशिन, और डी में कोई नहीं। देखिए प्रसिद्ध गणितज्ञ नागार्जुन के बारे में पूछा है और मैंने आपको बताया था, तो पहले आप कमेंट में इसका राइट आंसर टिक कीजिए, ठीक है। देखिए नागार्जुन के बारे में मैंने बताया था, ये जो कनिष्क है कोषाण वंश का शासक था। इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के समय में, और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र जैसे बौद्ध विचारक रहते थे। और मैंने एक लाइन भी आपको लिखाई थी बोर्ड पर, उस समय आपको ध्यान हो तो, कि नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक वे कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखिए इसमें, ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलवान, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है पहले। तो देखिए मैंने बताया था कि पहला जो शासक हुआ गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, ठीक है। यानी कि
पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ पूछा है, ठीक है, किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आंसर तो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने पहली मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की। लेकिन इस कुतुब मीनार का जो शेष भाग था वो किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1226, बी 1326, सी 1136 और डी 1227। इजी क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ए 1226 में इल्तुतमिश ने राजस्थान के कौन से दुर्ग पर? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। दीवाने आरिज का गठन दीवाने आरिज का गठन किस शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलवान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। तो जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। देखिए दीवाने आरिज, पहले ये देखिए कौन से वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश से संबंधित था? खिलजी वंश से संबंधित था। दूसरा है बलवन, और बलवन के बारे में मैंने महत्वपूर्ण बताया था कि बलवन इस गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक है। इस बलवन ने ही दीवाने आरिज का गठन किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, ठीक है, बलवन। ये दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज, तो दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11। एके ने, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1301 में, ऑप्शन नंबर बी 1303 में, ऑप्शन नंबर सी 1315, ऑप्शन नंबर डी 1403। बहुत क्वेश्चन सरल है, देखिए आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो
तो देखिए मैंने अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश में पढ़ाया था, तब बताया था कि ऑप्शन नंबर जो ये है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण किया था? रणथंभौर पर, ठीक है। और 1303 में आक्रमण कहां किया था? चित्तौड़ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1303, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आगरा नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है? आगरा नगर की स्थापना पूछिए इसमें, ठीक है ना। देखिए आगरा नगर की स्थापना मैंने बताया था कि लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी हुए थे, ठीक है ना। तो सिकंदर लोदी के बारे में मैंने बताया था कि इसने कौन सी उपाधि? सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी, और इसने भूमि की माप के लिए 30 और इसने भूमि की माप के लिए एक गज का निर्माण किया था, जो कौन से गज के नाम से जाना जाता था? सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता, जिसकी लंबाई होती थी 30 इंच, ठीक है। और इस सिकंदर लोदी ने ही 1506 में कौन से नगर? आगरा नगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ये रहा आज का अपना टेस्ट। आज तो आपको पता चल गया होगा कि हमने कितनी मेहनत की है। आपको पता चल गया होगा राइट आंसर कितने और रॉन्ग आंसर अपने कितने, ठीक है। जिन बच्चों के ज्यादा रॉन्ग आंसर हैं, यानी कि 8 या 9 लगभग क्वेश्चन सही नहीं है, तो उन्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि ये इतिहास है और इतिहास में यदि हम रोजाना प्रैक्टिस नहीं करें, रिवीजन नहीं करें, तो इसको क्या होता है? भूल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो रोजाना यानी समय निकाल करके और इतिहास को बार बार पढ़ें, ठीक है ना। और जिनके क्वेश्चन कम सही है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। अगली क्लास होगी आपकी मंडे को, और उसमें पढ़ाया जाएगा मुगल काल, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। और अगली क्लास होगी आपकी मंडे को, ठीक है ना, और उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? मुगल काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।